अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। पीछे रेडियो लगा हुआ है और हम लोग एक पेट्रोल स्टेशन पर रुके हुए हैं बिकॉज़ पापा की जो गाड़ी है उसका जो टायर है वो हो गया है पंक्चर। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं मौज़म और पापा जो हैं वो टायर चेंज कर रहे हैं। ये एक स्लो पंक्चर है, इनको ऐसे लगता है कि एक स्लो पंक्चर है। इस वजह से इनको इतना आइडिया नहीं रहा। अब वो टायर चेंज करेंगे, आपको पता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बच्चे जो हैं वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं और इन्होंने पता नहीं ये क्यों लगाया हुआ है, बात भी नहीं करने दे रहे। ठहरे मैं गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं साथ साथ चिप्स खा रही हूँ। मुझे ऐसे रख के बात करनी पड़ेगी बिकॉज मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो चाहते हैं कि वो ना आए वीडियो में। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, साथ साथ चिप्स एंजॉय करते हैं। मतलब वो काम होते हैं जो आप कभी सोचे नहीं। इतना अच्छा सा हम लोग निकले थे घर से तैयार होके, मैंने रेड लिपस्टिक लगाई, कपड़े पहने, बच्चे भी तैयार हैं, सब तैयार हैं और ये सारा मतलब रास्ते में रुक के हम लोगों को ये अब चेंज करना पड़ रहा है और ऑलरेडी काफ़ी लेट है हम लोग। कभी हो जाता है ना ऐसे, आप जो सोचते नहीं हैं वो हो जाता है। मैं आप लोगों को बाहर निकल के अपना ड्रेस दिखाती हूँ, ठहरे। आज मैंने ये पहना है, इसमें ना ऐसे पॉकेट्स भी हैं, बहुत आसानी हो जाती है। मैंने ये पहना है और रेयान भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबको अपना ये देखो, रेयान कहाँ बैठा हुआ है, किधर बैठे हुए हो। रेयान देखें कितनी प्यारी इसने स्वेटर पहनी हुई है, बाल खराब कर लिए हैं। रेयान खड़े होके दिखाओ अपने कपड़े, इधर देखो, ऐसे करो बोलो ऐसे, ये देखो चलो खाओ, नीचे बैठ जाओ। तो फाइनली अभी 2 बज गए और हम लोग पहुंच गए हैं कार4 पहले आए हैं बिकॉज़ यहाँ पर मेरी बहन की कोई अपॉइंटमेंट है एंड काफ़ी टाइम लग गया है वहाँ पर हमें। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अभी जाके अंदर देखते हैं, चीज़ें अगर मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं अब कहाँ से मिलेंगी। रेयान आज चलो अंदर चले ना, आपके लिए क्रिसमस का ड्रेस देखिए। आ जाओ ना फिर। आओ फिर चले। ओके क्या नए शूज, इधर क्या हो रहा है इधर, ये कैसे फोटो लेंगे हम, ये कैसे फोटो लेंगे हम। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ। चलो
अभी हम अंदर आ गए हैं। मोमिना का फीडर मैं बनाकर साथ ले आई थी। रेयान रो रहा था इसलिए मैं आप लोगों से बात कंटिन्यू नहीं कर पाई। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं हर तरफ मिठाई ही मिठाई पड़ी हुई है। यहाँ इनकी जो स्पेशल मिठाई है वो है। अभी मैं जा रही हूँ रेयान का ड्रेस क्रिसमस का देखने के लिए, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अभी हम लोग एक मॉल में आ गए हैं एंड रेयान को आते ही पीपी आ गया था। सो अभी रेयान जस्ट हाथ छुड़वा के हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। मीठे आओ आपका क्रिसमस ड्रेस देखें, आ जाओ, आओ मेरा बेटा। सो मौसम जो है वो मोमिना को लेके शायद अंदर गए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम इसको पीपी करवा लाओ। मैं इधर ही हूँ, अब इधर है नहीं। अब मैं पहले उनको ढूंढती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ अंदर और जाकर मैं इसका ड्रेस ढूंढती हूँ। कम ऑन यार। फाइनली अभी शॉपिंग के बाद हम लोग घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बच्चों के कपड़े चेंज हो गए हैं, रेयान को खाना खिला दिया, मोमिना को फीड करवा दिया, उसकी नैपी चेंज करके कपड़े चेंज कर दिए, बच्चे रिलैक्स हैं। सो अभी मैंने कहा कि मेरे पास टाइम है, मैं आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग शेयर करती हूँ जो पाकिस्तान अम्मी लेके जा रही हैं, जो चीज़ें मैं भेज रही हूँ और बच्चों की मैं क्या चीज़ें लेके आई हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले जो मैं पाकिस्तान भेज रही हूँ मेरी मदर इन लॉ के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मैं अपनी मदर इन लॉ, उनको वेकेशन वाले जो शूज़ होते हैं उनका बहुत शौक़ है। सो वो काफ़ी ढूंढने के बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोग उसके लिए इधर उधर गए हैं, लेकिन वो अम्मी का और उनका साइज़ सेम है। सो क्या होता था कि पाँव फिट अंदर नहीं आता था, पाँव बाहर निकलता था पीछे से। अगर आगे से पूरा है तो पीछे से पाँव बाहर आता था। सो ये एक ऐसे शूज़ हैं जो कि है तो वोकेशन लेकिन पूरी कंप्लीट वोकेशन नहीं है, ये ऐसे हैं। सो ये मौसम को बहुत अच्छे लगे। सो उन्होंने कहा कि मैं अम्मी को ये भेजना चाहता हूँ और वो ज़्यादा हील वाले नहीं पहन सकती। सो ये एक ऐसा है कि थोड़ी सी हील है भी और ये इसका स्टाइल है जो कि साइड पे सारी वेकेशन है और ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन है। सो ये वाले शूज़ उनके लिए जा रहे हैं, उम्मीद है उनको अच्छे लगेंगे। एंड ये जो है इनकी प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी बिकॉज एक गिफ्ट है। सो गिफ्ट की जो प्राइस है वो शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। एंड इसके अलावा मैंने उनके लिए अब ये 3 चीज़ें ली हैं जो कि मैंने गिफ्ट रैप करवा लिया। मेरे दिमाग में आइडिया नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये जो है इसके अंदर है एंटी एजिंग क्रीम जो मैंने उनके लिए ली है, जो बहुत अच्छी है, लोरियल की है। एंड इसके अंदर जो है वो ओले जो कंपनी है उसका फेस वॉश है और इसके अंदर टोनर है लोरियल का। सो ये 3 चीज़ें मैं उनके लिए भेज रही हूँ। उनकी स्किन जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मुझे पता नहीं, इसका मुंह इस तरफ है ताकि इसको सीधा सीधा रखूं और पानी लीक ना हो। CNS से हमने लिए हैं ये, इसके अंदर 2 पैकेट हैं, एक ये वाला और एक ये 2 पैकेट हैं। अब ये गिफ्ट रैप है, सो मैं इनको भी खोल के नहीं दिखाना चाहती, फिर क्या होता है कि चीज़ ख़राब हो जाती है। ये मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं दोनों छोटे, जो इनके भाई हैं, उनके लिए एक के लिए जैकेट और एक के लिए स्वेटर है। मोमिना के लिए काफ़ी टाइम हो गया मुझे स्वेटर ढूंढते जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि उसको अपनी एज की जो चीज़ें हैं वो आती नहीं हैं, अपने से दुगनी एज की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। और जब वो उसको पहनाती थी तो जो जिप है ना वो इधर तक आती थी, मतलब हाफ, सोचिए कि पूरी जिप बंद नहीं होती थी, आधी आधी तक यहाँ तक आती थी। सो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि मैं उसके लिए क्या ऐसी चीज़ लूँ, बाहर सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सो उसके लिए अभी ऐसी एक जैकेट, अम्मी कहते हैं ना बड़ों को हमेशा साथ लेके जाना चाहिए, अम्मी गई हैं, उन्होंने ढूंढा है, सो अम्मी को मिल गई है।
ये ऐसा है कि इसके बटन लगे हुए हैं और इसको ओवरलैप किया हुआ है। सो एक बटन जैसे यहाँ पर है और उसके बाद ये वाले 2 बटन बंद कर लें और नीचे भी एक बटन है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये इसको भी बंद कर लेंगे तो अंदर हवा भी कम जाएगी और उसके जो इसको बंद करके देखा है सो उसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी है। और ये हमने ली है कारफोर से। मैं चाहती थी कोई डिफरेंट कलर मिल जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही कलर था इस डिज़ाइन में। सो जो था वो मुझे लेना पड़ा बिकॉज कंफर्टेबल जो बच्चे के लिए आपको वही चीज़ लेनी चाहिए। एंड इसमें यह है कि जो इस तरह की चीज़ होती है इसमें हवा कम जाती है। जो खुले मुंह होते हैं बाजू के उसके अंदर हवा जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। सो ये एक जैकेट ली है उसके लिए उम्मीद है कि अब ये फंक्शन करेगी बिकॉज बच्चों की जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी रन आउट हो जाती हैं। उसके अलावा रेयान के लिए जो है वो 2 और सेट लिए हैं घर पहनने के लिए बिकॉज बच्चों का पता है क्या है, जितने कपड़े हों उतने कम है लेकिन मैं बहुत कम कपड़े बच्चों के रखती हूँ। मैंने सेट रूल्स रखे हुए हैं। बाहर आने जाने के लिए बच्चों के 3 से 4 सेट हैं बिकॉज हफ्ते में एक ही दफ़ा हम लोग बाहर जाते हैं, बाकी दिन वो स्कूल जाता है। और उसके अलावा इतिहास हमारा कहीं आना जाना होता नहीं, एक वीकेंड पे ही हम लोग बाहर जाते हैं। सो वो एक ड्रेस और बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। सो कोई पॉइंट नहीं आप इतने इतने ढेर लगा ले बच्चों के एक्सपेंसिव कपड़ों के और फिर उनको पहने भी नहीं और ज़ाया हों। रेयान के टाइम पे ये एक्सपीरियंस मैंने किया था इसलिए मैंने कपड़े बहुत कम रखने शुरू कर दिए हैं बिकॉज कपड़े काफ़ी ज़्यादा पहने भी नहीं जाते और वो छोटे हो जाते हैं और वो फिर नुकसान होता है। सो एक ये इसका ऊपर लिया है, इसके साथ लिया है ये वाला पिजामा। यस ये ब्लू पजामा है, इसके साथ है ये ऐसे है। एक ये लिया इसका ड्रेस और एक ये ग्रे पजामे के साथ, ये ग्रे पजामा है और इसके साथ लिया है ये वाला अपर। सो ये ऐसे हो गया, 2 सेट हो गए इसके। और मौसम की कुछ ऐसी ड्रेस शर्ट्स ली हैं बिकॉज उनको चाहिए थी। मैं साथ साथ निकाल रही हूँ। मैंने पहले एक्चुअली निकाल के नहीं रखी चीज़ें। मोमिना के लिए पर लिए हैं, एक ये है, एक ये वाला है और एक ये है। ये भी बहुत कोजी बहुत अच्छा सा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये है और एक ये वाला ये। सो ये 3 उसके लिए पर लिए हैं और साथ उसके लिए लिया है ये 3 का सेट। इसमें ये 3 उसके लिए अब पता नहीं इसको क्या कहेंगे, जो कि पूरे स्लीप सूट्स होते हैं। क्या है कि सर्दियों में बच्चे जितने कवर हों उतना अच्छा है। सो इससे क्या होता है कि बच्चों का पेट भी जो है वो ऐसे नंगा नहीं होता और उठाने में भी आसानी होती है। सो मैं प्रिफर करती हूँ घर में मैं यही पहना के रखती हूँ, बाहर जाने वक्त मैं उसके कपड़े डिफरेंट रखती हूँ। सो मोस्टली घर में बच्चा कंफर्टेबल भी रहता है। और ये 3 ऐसे डिफरेंट कलर्स हैं जिनके साथ मैं मैच करके वो वाली पहनाऊँगी। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही पहनाऊंगी, कुछ और भी जो भी उसका होगा मैचिंग करके उसको मैं पहनाती जाऊंगी। सो ये मैंने लिया है और बाकी अम्मी की चीज़ें हैं सो वो मैं नहीं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि वो फिर उनकी चीज़ें हैं। मैं आपको जस्ट वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो हमने लिए हैं और वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। एंड जाना मीने है, एक्साइटमेंट मुझे हो रही है कब वहाँ पर चीज़ें जाएं और उनको मिलें और फिर मैं उनका रिएक्शन देखूँ कि उनको कैसा लगा है। और बच्चों की चीज़ें तो आपको पता है लानी पड़ती हैं बिकॉज यहाँ पर ऐसा है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। सो कपड़े सूखते नहीं हैं, आप धो के चाहे उनको कितने दिन भी डाल के रखो वो सूखते नहीं है। सो बच्चों के कपड़े जितने ज़्यादा हों उतने कम होते हैं। ऑल्दो मैं
लिमिटेड उनके सेट्स रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कम से कम जो है वो कपड़ों का जो एक होता है हजूम हो इनकी कबर्ड में। लेकिन फिर भी चाहे आप कितना भी लिमिटेड रखें, आहर तो आपको रखना ही पड़ता है, तो वो मैनेज भी करना पड़ता है। और मौसम ऐसा आ गया तो अम्मी को ये भी परेशानी है कि पीछे से तुम क्या क्या करोगी, कपड़े नहीं सूखेंगे, कैसे जाओगी सुखाओगी, ये करोगी वो करोगी। तो तुम ऐसा करो कि इनके ज़्यादा से पेयर रख लो और तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी, और उनको भी वहां पर सोचने में आसानी होगी कि बच्ची परेशान तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि दोनों बच्चों के साथ तुम कैसे हैंडल करोगी। तो मैं उनको कह रही हूँ कोई मसला नहीं, आप जाएं, आप जाके आराम से वहां पे इंजॉयमेंट करें, मेरी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं कर लूंगी। लेकिन माँ बाप हैं वो सोचते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे सेम टाइम पे रोते हैं, सेम टाइम पे उनको सब कुछ चाहिए होता है। और वो पता है ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार कुछ और होता है, वो कहते हैं 1 मिनट भी 1 सेकंड भी ये रोना नहीं चाहिए बच्चा। वैसे मैं रुलाती नहीं हूँ अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी समटाइम्स जैसे आप अगर अकेले हैं, आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा बच्चे को आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी मतलब बच्चों के विल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करने देते। सो उनको काफी ज्यादा घबराहट होती है, लेकिन मतलब नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, उनका प्यार ऐसा ही होता है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।